देखिए बेटा, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमने आपको कल पिछले टर्म में बताया था इस टाइप की अगर फॉर्म होती है कैसे किया जाता है। अगर डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में याद है ना, डिटेल में तो हो गया तो क्वेश्चन, डिटेल वाले में क्या करेंगे, cos x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमारे दो फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे दो फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं और उससे डिटेल में सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम दी थी आपको 1/5 प्लस 4 cos x। याद कीजिए, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये होगा 1/5 प्लस 4 cos x की जगह लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम आएगा। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम आएगा तो कितना होगा बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम आएगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो गया 5 टाइम्स, इधर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 इंटू कितना होगा बेटा, इंटू होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 5 का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 5 में 4 घटाओगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 में 4 जोड़ोगे 9 dx। हो गया बेटा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे लेट 10x बाई टू को t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करोगे कितना होगा बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू, एक्स बाई टू का 1 बाई टू इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से कह सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt। हो गई बात समझ। तो इसके बाद क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx की जगह क्या लिखोगे, dx की जगह लिखोगे 2 इंटू dt डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10x बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी 10x बाई टू की जगह रखोगे t स्क्वायर प्लस 9, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई थ्री कितना होगा बेटा, 10 इनवर्स टी बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, और ये होगा 2 बाई थ्री 10 इनवर्स टी की जगह क्या रखोगे, टी की जगह क्या रखोगे 10x बाई टू डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आ गया आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मेथड हमारा डिटेल में था कि कभी भी ऐसा पैटर्न आ जाए साइन एक्स कॉस एक्स, तो इनमें डिटेल में अगर 12th में देखा जाए तो इनमें डिटेल में क्या किया जाता है, ये फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस पर बात करेंगे डायरेक्ट कैसे आएगा, ट्रिक के द्वारा कैसे आएगा, तो वो हम आपको बताते हैं। ट्रिक से सीखेंगे। देखो सॉल्यूशन ट्रिक से कैसे होगा ज़रा देखेंगे। क्या करोगे बेटा, इसको लिखोगे, ध्यान देना
ये 5 लिखा हुआ है, 2 बार लिख देना जो 5 कांस्टेंट है। ये जो cos का कोएफिशिएंट है इसको लिखा पहले, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ध्यान रखना ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये कितना है 1, ये कितना आएगा 9। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऑलवेज 2 लिखना है, हमेशा क्या करना है 2 लिखना है। और 1/tan इनवर्स, अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो लॉग में आंसर आएगा, और दोनों अगर सेम साइन यानी पॉजिटिव निगेटिव तो आपका आंसर tan इनवर्स में। तो क्या करना है बताओ, यहाँ पर जैसे याद कीजिए उस ट्रिक नंबर 5 या 6 में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ट्रिक नंबर 6 में बताया था tan इनवर्स बताया था। तो फर्स्ट इसको कह रहे हैं और सेकंड इसको कह रहे हैं, तो इसका अंडर रूट कितना होगा, डिवाइड में इसका अंडर रूट कितना होगा 3, और इसके आगे हमेशा 10x/2 लिखना है, और इन दोनों नंबर को जिनको डिवाइड किया इन्हीं को नीचे लिख देना है 3। तो देखो आंसर वही आ रहा है, देखिए आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 2/3 tan इनवर्स 10x/2/3, बात वही है। ये बाई 3 का मतलब है वही 1/3, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, इस पैटर्न में जो क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को दोनों बार रिपीट कर दीजिए। जो cos का, ये cos वाले के लिए cos का जो कोएफिशिएंट है उसको दोनों बार रिपीट कर दीजिए। पहले माइनस लिखिए फिर प्लस लिखिए, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, और आपका आंसर वही है जैसे आप तुम जानते लॉग में कैसे आता है, वो प्रोसेस मालूम भाई। इसके अंदर ये जो चीज़ लिखी गई है उसको ऊपर लिखना है, नीचे भी लिखना है, और डिनोमिनेटर को ऊपर माइनस करना, नीचे प्लस करना, बस ये तो होता है, बाकी तो प्रोसेस सेम है। तो 2 लिखना है, और सबसे पहले 1/, क्या होगा, फर्स्ट वाले का अंडर रूट 1 और सेकंड वाले का अंडर रूट 2, जो भी है 3, और 10x/2 हमेशा लिखना, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना। ये आपका आंसर आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा हुआ है 7 + 2 cos x, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 7 + 2 cos x क्या होगा बेटा, 1/7 + 2 cos x। कैसे किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कैसे होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, कांस्टेंट को लिखोगे 7, दोनों बार ऊपर नीचे लिखो, cos x का जो कोएफिशिएंट है 2 उसको दोनों बार ऊपर नीचे लिखेंगे, ऊपर माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, 7 में 2 घटाएंगे 5, 7 में 2 जोड़ोगे 9। तो क्या होगा बेटा, ऑलवेज 2 लिखोगे, n2 में पहले वाले का अंडर रूट कितना होगा 5, डिवाइड में दूसरे वाले का अंडर रूट 3, सॉरी गलत लिख दिया ना, वो उसके अंदर लिखना था 1/tan इनवर्स कितना आएगा, पहले वाले का अंडर रूट 5, दूसरे वाले का अंडर रूट 3, और 10x/2, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दोगे 3√5 प्लस कांस्टेंट, फाइनल आंसर। अब आया, क्लियर है। sin x वाले के लिए बता दें, sin x वाले के लिए क्या करना है जरा देखिए, sin x वाले के लिए जरा देख लो, मिटा दे से। sin x वाले के लिए देखो बेटा क्या करना है, sin x वाले के लिए ये लिखा है 1/, जैसे लिखा है 3 + 2 sin x dx, ये दिया हुआ है। हमेशा 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे तो वो ट्रिक नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारा ट्रिक फर्स्ट को हम जानते हैं। क्या करना है, देखो इधर इसको लिखना है 2, हमेशा लिखना है, क्या लिखना है 2, और 1/, ये जो कांस्टेंट है 3, सुन लीजिए जरा 3, और फिर इस कांस्टेंट को लास्ट में लिखो, और जो ये sin x का कोएफिशिएंट है विद साइन कितना है 2, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया +4। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले वाले में t² मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले में t मल्टीप्लाई करना है, यानी पावर घटती जा रही है और 0, वो कोई फायदा नहीं। यानी आपको याद रखेंगे क्या करना है, फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसमें t² मल्टीप्लाई, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4, और इसमें t मल्टीप्लाई कर दो, और दोबारा से इसी कांस्टेंट को लास्ट में लिख देना है जैसा साइन का था। अब इसको सॉल्व कर लेना, बस याद रखना जब आंसर आ जाएगा t की जगह 10x/2 पुट कर देना। समझ रहे हो बेटा। आप क्या करोगे, आप इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो। 1/5 + sin x dx,
जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए, अब हो जाएगा ना? सॉल्व कर लो बेटा। अब ये ट्रिक फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, बस इतना सीखना बहुत जरूरी। इसका क्या होगा? 2 टाइम्स 1/5 5 2। अरे यार इसका क्वेश्चन 2 है, 1 है, 2 का मल्टीप्लाई तो करना है। साइन का ध्यान रखना, प्लस तो प्लस, जो साइन है वही लिखना है यहाँ पर। पहले वाले में t² मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में t, और लास्ट वाला कांस्टेंट का जो साइन है वही लिखो बस। अब लास्ट में आंसर आ जाएगा, उसमें t की जगह 10x/2 पुट कर लेना, हो जाएगा। ठीक, चलो मिटाया जाए, रब कर दें। चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट है, अच्छा ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा, इनकी वैल्यूज आप याद रखें डायरेक्ट। ये बताया था कि नहीं बताया था? sin² nx और cos² nx बताया था कि नहीं बताया था? पहले बताओ क्या होती वैल्यू, बताओ। 1/2x माइनस, इस एंगल में डबल करना है 2nx डिवाइडेड बाई, उससे कोफिशिएंट से डिवाइड करना, याद है, प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से इधर भी होगा 1/2x प्लस साइन, इस एंगल का डबल 2nx डिवाइडेड बाई 2n प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर प्लस होगा। सब कुछ एक जैसा है, बस बीच में प्लस है। 1/2x माइनस साइन, इसका डबल होगा 2nx डिवाइडेड बाई 2n। 1/2x प्लस साइन 2nx, इसमें x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 2n प्लस कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करिएगा। लिखिए फॉर्म, साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। m और n मान लीजिए सपोज नेचुरल नंबर है। m और n क्या है? नेचुरल। तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, अगर m और n हमारा नेचुरल नंबर है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, m ऑड है मान लीजिए सपोज, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी पावर ऑड होगी m और n में, अगर मतलब जिसकी पावर ऑड होगी, बस इतना ध्यान रखो, इस टाइप के सवाल बस ऐसे ही याद रखना। जिसकी पावर ऑड है, जैसे sin x की पावर ऑड है तो आप cos x को t मानना। एक पावर इवन है मान लीजिए, एक पावर ऑड है, तो जिसकी पावर ऑड है दूसरे वाले को t मानेंगे। मान लीजिए sin की पावर 3 है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, इवेलुएट, इसको बदलते जा रहे हैं हम सवाल को, आप बताइएगा क्या होगा। sin³ x इंटू कॉस की पावर 4x dx, क्या करोगे? cos x को t लेट करेंगे। जिसकी पावर ऑड है, किसकी पावर ऑड है? sin x की, तो किसको t मानना है? cos x को। अच्छा अब बताइए किसकी पावर ऑड है? किसकी पावर ऑड है? cos x की, तो किसको t मानोगे? sin x। और दोनों की पावर अगर ऑड है तो किसी को भी t मान लीजिए। दोनों की पावर इवन है तो तब यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। बात को समझिएगा, जिसकी घात ऑड है दूसरे वाले को t मान लेना है। जब दोनों की पावर ऑड होगी तो आपको क्या करना है? दोनों की पावर ऑड होने का मतलब है क्या होगा? किसी को भी t मान सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा सॉल्व करें बेटा।
साइन क्यूब इंटू कॉस की पावर 4x dx। इसको इवेल्युएट करना है, बताइए कैसे किया जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन बताएं। इसको सॉल्व करेंगे, साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x कैसे होगा बेटा। साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे बताइए। सॉल्यूशन होगा साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x dx। क्या करोगे बताओ। कॉस की पावर 4x को लिख सकते हैं, इस साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। आगे बात समझ। तो यहाँ पर कितना होगा, कॉस की पावर 4x इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन एक्स। आई बात समझ में। क्या बोला था आपको मैंने, आपको क्या समझाया, जिसकी पावर ऑड होगी, किसकी पावर ऑड है, साइन की, तो किसको टी मानना है, कॉस एक्स को। तो पहले से तैयारी कर दी सबको, कॉस एक्स के साइन एक्स से एक अलग निकाल लो, क्योंकि जब आप टी लेट करोगे कॉस एक्स को, जब टी लेट करोगे तो जानते हो बेटा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना लिखोगे, माइनस का डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप देख रहे हो जिसको हम टी मान रहे हैं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और उसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का डी टी लिख देंगे। ठीक है ना बेटा, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। और कॉस एक्स को क्या माना है, टी, तो यहां पर रख दो टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना होगा, माइनस का डी टी हो गया। आ गई बात समझ में बेटा। यहां पर ध्यान देना है, ऑड पावर वाले में से हम एक निकालना चाहते थे, इसलिए हमने कॉस एक्स को टी माना। अगर साइन एक्स को टी मानते, इसमें निकलता कॉस क्यूब एक्स, कुछ ना हो पाता, फंस जाएगा कॉस क्यूब एक्स। जैसे साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है तो वो बन गया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बात को समझो क्यों हम जो है ऑड वाले को टी नहीं मानते, समझ में। अगर ये बताओ साइन एक्स को तुम टी मानोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, तो इससे एक कॉस एक्स निकालो, कॉस की पावर कॉस क्यूब एक्स है, फिर उस कॉस क्यूब एक्स को आप साइन के टर्म में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑड वाले को नहीं, दूसरे वाले को, उसमें क्या होता है, एक निकाल लेता है उससे। तो अब ये साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, कितना होगा बेटा, माइनस बाहर आएगा, टी का मल्टीप्लाई करो, टी की पावर 4 फर्स्ट वाले में, टी की पावर 4 का 2 में मल्टीप्लाई 6 और डी टी, और यहाँ पर कितना होगा इंटीग्रेशन, टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, टी की पावर 6 में एक बढ़ाओगे, टी की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले में, प्लस हो जाएगा 7/7, और दूसरे पहले वाले में करोगे टी की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली कितना हो गया, टी की जगह रख दोगे कॉस की पावर 7x डिवाइडेड बाई 7 माइनस कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट। आगे बताइए, समझ में आया क्या करना है। यहाँ पर ध्यान देना, इस साइन क्यूब एक्स को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को टी मान लिया। कॉस एक्स को टी मानने का मतलब साइन एक्स को अलग करेंगे, अब बाकी तुम्हें कॉस एक्स के टर्म में ही नजर आना चाहिए, ताकि हम उस कॉस एक्स की जगह टी रख दे। क्यों इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा, अरे साइन स्क्वायर एक्स का क्या करना, हमें तो कॉस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो कितना इजी आंसर आ गया। ठीक है, आगे बेटा समझ। तो ये सवाल अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फालतू आप दिमाग लगाओगे, और आपको एक फंडा बता दिया है, उस फंडे के अकॉर्डिंग चलना है, तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। आपको क्या बताया, साइन की पावर और कॉस की पावर अगर क्या है, मतलब नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑड और एक इवन। अगर हमारे दोनों की पावर में किसी एक की पावर इवन है, दूसरे की पावर ऑड है, तो क्या करेंगे, इवन वाले को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इवन मतलब इवन पावर को नहीं, जिसकी पावर इवन है, किसकी पावर इवन है, कॉस एक्स की, उसको टी लेट करेंगे, और उसका जो डिफरेंशिएशन है ऑड वाले से एक हटा देंगे, फिर जो बनेगा उसमें आप, अच्छा ये बताओ, इसमें अगर साइन की पावर 5 होता तब क्या करते आप, बोलो जल्दी बोलो,
उत्कर्ष तब भी cos इसको t मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइन की पावर 4x होता है। इसको क्या लिखते हैं, इसको साइन स्क्वायर, क्योंकि हम साइन स्क्वायर x की जगह लिखेंगे, इवन पावर होने की वजह से वो बन जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर आया समझ में, तो ये होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, माइनस बाहर कर दिया, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो टी की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, और माइनस का 2t स्क्वायर, और ये कितना होगा dt, और ये होगा माइनस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 4 में 4 जोड़ोगे 8 माइनस 2t की पावर 6 dt, तो ये कितना होगा बेटा, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, टी की पावर 8 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2t की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस कांस्टेंट। हो गया आंसर। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉस की पावर 9x डिवाइडेड बाई 9 माइनस कॉस की पावर 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। युवराज एक्टिव रहो, थोड़ा ढीले क्यों, एक्टिव रहो, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। इसकी ट्रिक नहीं है बेटा। हाँ कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड, किस में कॉस क्यूब एक्स, इसमें उतने ज़रूरत ही नहीं है। देखो बेटा कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करने का जो फंडा है वो हमारा तब आएगा जब हमें, जैसे ये लिखा है मान लीजिए, मतलब हम कहीं, देखो इधर सुन लीजिएगा बेटा, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सवाल में जब हमें प्रॉब्लम होगी तब हम दूसरे मेथड की ओर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप ये बताइए साइन की पावर 4x कॉस की पावर, इसमें क्या दिक्कत है, आसानी से हो तो रहा। साइन और कॉस की पावर जब वो नहीं बनता है, जो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, तब क्या करेंगे, तब हम दूसरे मेथड में जाएंगे। चलिए आगे लिखेंगे एक क्वेश्चन और। साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x dx, इसमें आप किसी को भी टी मान लीजिए, इसमें आप किसी को भी टी मान लीजिए, बताइए कैसे होगा वो। बेटा देखो उत्कर्ष, इसमें टेक्निक इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि वो डिपेंड करता है, एक पैटर्न थोड़ा ना है, हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ें साइन की पावर 6x साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, हर बार बदलता है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, जल्दी से बताइए। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस। अब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को भी टी मान लो, दोनों में ऑड पावर है, क्या होगा, क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा वैसे ज़्यादा बेटर है, जिसकी पावर ज़्यादा उसको टी मान ले तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, जिसकी पावर ज़्यादा रहेगी उसमें फिर बनाना पड़ेगा ना उसको। तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, यहाँ पर क्या होगा, cos की पावर 5x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, लेट कर लेंगे cos x को t माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना होगा बेटा, माइनस डी टी, टी की पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का डी टी, माइनस 12 आएगा टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी
तो ये होगा टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 टी की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट माइनस टी की वैल्यू रख दो कॉस की पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट। हो गया। चलो दूसरा दें फिर। चलो लिखो जरा। हाँ हाँ नहीं हुआ, हो गया था तुमसे बेटा। चलो रुको अभी देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा। लेट, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखना है 12th वाला पार्ट, लेकिन कभी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक्स की जगह कुछ लेट करेंगे तो सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए। लेट, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मतलब जेई मेन 2020 में उस टाइप के क्वेश्चन बने हैं ना इनवर्स वाले, इसलिए बताना जरूरी है। लिखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड क्वेश्चन में दिया है एंड f0 0 है, देन f1 इज इक्वल टू f1 किसके बराबर है ये बताइए। लॉग, इसके आगे लिखेंगे 1 प्लस रूट 2, दूसरा ऑप्शन है लॉग 1 प्लस रूट 2 माइनस पाई बाई 4, तीसरा ऑप्शन है लॉग 1 प्लस रूट 2 प्लस पाई बाई 4, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बताइए कैसे किया जाएगा। बताइए कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताना है, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या लेट किया जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने के लिए बहुत ही गजब का तरीका लगाना पड़ेगा। बताइए क्या किया जाएगा। करने की कोशिश करो, जल्दी से करिए, देखिए कैसे होगा। इधर देखो बेटा, जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म नजर आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म नजर आने का मतलब x आपको टेन थीटा लेट करना अंडर रूट के अंदर, और 1 माइनस स्क्वायर का टर्म नजर आए x इज इक्वल टू साइन थीटा, फायदा होता है इसमें। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, 1 प्लस स्क्वायर का टर्म है कहीं पे देखो, तो यहां पर क्या करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो सिंगल लेटर dx, और इधर टेन थीटा का डिफरेंशियल, x का एक्चुअल में 1 होता है, उसके बाद dx मल्टीप्लाई, तो dx सिंगल लेटर में dx लिख दियो, इसको डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा के टर्म में तो d थीटा मल्टीप्लाई करो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ऊपर टेन थीटा रखोगे, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा बेटा 1 प्लस, और ये होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा। आ गई बात समझ में? ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ कि नहीं भाई जी? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूले से कट होगा, तो a प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, डी थीटा कैंसिल, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा। ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो जानते हो बेटा कितना होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कितना होगा? सेक थीटा कितना लिखेंगे? सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ पर आप बच्चों को याद रखना है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा तो है ही, और माइनस थीटा प्लस कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वापस हम एक्स के टर्म में लाना चाहते हैं। लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हमारा एफ एक्स आएगा भाई। समझ रहे हो बेटा? आदर्श कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, को इन सवालों के साथ खेलना है। क्या करेंगे? हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है ना, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। कुछ ना सोचो, बस एक्स की जगह टेन थीटा रख दो। एक्स जब आपने टेन थीटा रख दिया तो कितना होगा बताओ? डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये होगा कि नहीं होगा? सेक थीटा टेन थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमने क्या किया कि डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा। तो थीटा की वैल्यू रख दोगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा आप जानते हो क्या होगा बेटा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन थीटा। तो ये कितना होगा? टेन थीटा की जगह कितना रख दोगे? एक्स रख दोगे। टेन थीटा की जगह कितना रख दोगे? एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अब जीरो पे वैल्यू कितनी है? जीरो रखोगे, लॉग जीरो रखो यहाँ पे 1 प्लस जीरो और माइनस टेन इनवर्स जीरो। तो आपको मालूम है जीरो हो गया, ये भी लॉग 1 जीरो होगा, जीरो सी क्या होगा? जीरो। तो एफ एक्स कितना होगा बेटा? लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? 1। तो 1 रखोगे कितना हो गया? लॉग 1 प्लस 1 पहले लिख दिया, 1 में 1 ऐड कर रूट 2 माइनस टेन इनवर्स 1। 1 का मतलब कितना है? लॉग 1 प्लस रूट 2 माइनस पाई बाई 4। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो मिटा दें। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इस तरह से करना है। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और आपको बताना है। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रल 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी? इक्वल टू है एफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x प्लस कॉन्स्टेंट।
तो मैंने पूछा है देन एफ एक्स किसके इक्वल होगा, बताइए एफ एक्स किसके बराबर होगा। देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं आप बच्चों को। पहला ऑप्शन है साइन एक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉस एक्स, तीसरा ऑप्शन है टेन एक्स, चौथा ऑप्शन है कॉट एक्स। सॉल्व करो जरा। देखिए कैसे करो क्वेश्चन। देखो बेटा, इन सवालों में एक गजब का पॉइंट ये है, क्या करोगे सॉल्यूशन। 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग करोगी 1 अपॉन साइन की पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या होगा, इस वाले का इंटीग्रेशन, इस वाले का इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन की पावर 7x dx। ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो माइनस ये कितना होगा 7 अपॉन साइन की पावर 7x dx। यही तो होगा। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। एक्चुअल में कभी कभी कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं, याद है ये वाला पैटर्न याद है थोड़ा सा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है बेटा। कभी कभी हम सवाल इतना टफ बना सकते हैं कि आपको सवाल टफ लग सकता है। देखो इधर, जैसे मान लीजिए हमने कुछ दिया साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, मान लो सपोज ये क्वेश्चन दिया। आप ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जब आप फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूले में, क्या होता है बताओ। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तो होता कुछ फॉर्मूला। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, हमने क्या किया, बिना आइलेट माने हुए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा x क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या है 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस, ये हमने लिख दिया। मान लीजिए सपोज दैट ये होगा, गलत हो गया, प्लस में लिख दिया, ये है मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x, इसका इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस लेना दो। जानते बेटा ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने आपको दे दिया, बताएं ये सवाल देने से क्या है, आपको अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो यही क्वेश्चन सीख पाओगे आप। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को बताने से आपको ऐसी चीज़ें बता रहे जिससे आपको बहुत सारे सवाल होंगे। बताओ ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, IBP लगाएंगे इसमें भी, इसमें भी। जहाँ आप आइलेट रूल लगाओगे वो सवाल पूरा बेकार हो जाएगा, क्वेश्चन आप फंस जाओगे। सर क्यों फंस जाएंगे बेटा, तुम IBP के हिसाब से क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। एक्स क्यूब एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको फर्स्ट मानोगे, उसको सेकंड मानोगे, चलिए ठीक है, यहाँ पर वो हो जाएगा उससे। लेकिन हम ऐसा सवाल बना सकते हैं, इन दोनों में एक का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे लिखा है तो जिसका डिफरेंशिएशन है और जिसका इंटीग्रेशन है, जिसका डिफरेंस उसको फर्स्ट और जिसका इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे हम IBP लगाएंगे तो सही बनेगा। देखो पूरा डीपली सवाल को समझाते हैं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले अभी रुक जाओ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, पहले इसको करो जरा सॉल्व। कितना होगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स dx, क्या होगा माइनस, कितना होगा बेटा, कितना होगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। अब जरा ये बताओ, अगर IBP का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपको लग रहा है IBP से आएगा, चलो ठीक है। एक्स क्यूब एल्जेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फॉर्मूला लगाओ, कितना होगा फर्स्ट
इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कितना होगा 3x² इनटू इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स और ये माइनस 3x² कॉस एक्स dx और यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस कितना हो गया कुछ समझ में आ रहा है। ये था IBP लगाया आइलेट की हेल्प ली। मान लो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन cos x इसका इंटीग्रेशन मान लो हम ऐसा क्वेश्चन दे दें इनटू cos x। अब अगर आपने आइलेट का यूज करके उसको अप्लाई कर दिया तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या होगा अब चेक करना है कभी कभी ऐसे सवाल एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का जैसे समझ में आ रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली इसके साथ होना चाहिए। एक का डिफरेंशिएशन एक का इंटीग्रेशन x⁴/4 किससे आता है इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाई है इसके साथ ऐड हो रहा है। तो ऐसे सवालों में भी आप कैंसिलेशन मतलब रूल ऑफ कैंसिलेशन कैंसिल हो जाता है पहला पोर्शन। तो जो हम ये देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन देखो सॉरी इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन तो इसको क्या मानेंगे इसको भाई इंटीग्रेशन कैसे होगा जब उसको सेकंड मानोगे और इसको फर्स्ट तो क्या होगा बताओ इस फॉर्मूले में क्या होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा cos x इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा और ये कितना होगा x⁴/4 इंटू cos x dx कितना होगा बेटा माइनस का सॉरी sin x इंटू x⁴/4 माइनस कितना होगा बेटा x⁴/4 cos x dx और ये x⁴/4 cos x dx। अब आया समझ में। ऐसा कोई भी सवाल बना के डाल सकते हैं हम जैसे देखो log x इंटू साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक तो ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट रूल ऑफ कैंसिलेशन यानी कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ में बेटा हो रहा है क्या करना है पहले वाले जो पार्ट में पहला फर्स्ट जो ये लिखा हुआ है उसमें जो दो मल्टीप्लाई में एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन अगर उसके साथ ऐड हो रहा है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 इसका इंटीग्रेशन माइनस को देखो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐड हो रहा है। तो ऐसे में IBP लगाओ उसके हिसाब से कि वो चीज़ बन जाए फर्स्ट सेकंड उसको मानना ना कि आइलेट के रूल के हिसाब से। ठीक आया बेटा समझ। अच्छा इसमें देखो इसमें अब तुम पकड़ लो सवाल को यही क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है। अरे यार तुम खुद बताओ कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पर जब इसको इसके डिवाइड में लिखोगे अलग अलग 1 - 7 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x cos स्क्वायर एक्स dx और ये होगा 1 साइन की पावर 7x cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना होगा बेटा 7 cos की पावर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू 1 साइन की पावर 7x और यहीं से फील हो गया। देखो तुरंत हमें देखते ही समझ में आ गया। देखो कैसे देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो -7 ऊपर आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो देखो -7 साइन की पावर 8x इंटू कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन करो 10x और 10x क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये कटा फिर ये भी कटा तो साइन वही तो बन रहा है उसके साथ जो ऐड हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन। अब आए समझ में तो इसको क्या मान लें फर्स्ट इसको सेकंड तो फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट अब डायरेक्ट लिख रहे हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा 10x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो वो आपका कुल मिला के यही बनेगा प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा
साइन की पावर 7 कट पिट के वही चीज बन जाएगी, -7 बटे साइन की पावर 7 है। इसका मतलब दो फंक्शन, ऐसा टफ सवाल भी हम बना सकते हैं, वहां पे आइलेट रूल हम चाहे तो फेल भी करवा सकते हैं। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लायर है प्लस करके कोई चीज हम एक ऐसी ऐड कर दें जिसमें क्या होगा, एक का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन उसके साथ ऐड करके लिख दें, तो वो सवाल फंस सकता है। अगर आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो वहां फंसना वाले दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए वहां पे आइलेट रूल भी फेल हो जाता है। ठीक है ना बेटा, सिंगल अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई वहां पे आइलेट लगाओ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बताओ ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों कैंसिल, तो फाइनली क्या होगा 10x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 7x। तो आंसर क्या होगा, पूछ रहा है साइन की पावर 7x के ऊपर क्या लिखा होगा, बोलो तो fx क्या लिखा होगा 10x। ऑप्शन क्या होगा सी। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आज, मजा आ जाएगा। इतने गजब गजब क्वेश्चन है सब, मतलब बहुत जबरदस्त गजब के क्वेश्चन है। लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आवाज न करो जरा, इधर देखो बेटा, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। लिखेंगे इफ, अब देखो इसको कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो हमारी ट्रिक काम करेगी 19वें नंबर वाली, मतलब जो लास्ट में बता रहे थे। 6e की पावर x और 9e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू कैपिटल AX प्लस B। हो पाएगा? तुम एक काम करो, पहले फॉर्म नहीं दिखेगी, 1/e की पावर x लिख दो, फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस e, और इधर कितना है 9e की पावर 2x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसमें पूछा जा रहा है देन, पहला ऑप्शन है कैपिटल A इज इक्वल टू 3/2 और B इज इक्वल टू है 35/36। MOC है, MOC मतलब मोर देन 1 में भी करेक्ट। C है, ऑप्शन C इज इनडेफिनिट। और चौथा है A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 19/36। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, करके देखिए जरा। नहीं आएगा? सी निश्चित है, क्या है सी मालूम है कितना है, तो फिर इनडेफिनिट, इसी के लिए कारण तो बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सी तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4e की पावर 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9e की पावर 2x माइनस 4 dx। बेटा e की पावर x इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9e की पावर x माइनस 4 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 6, e की पावर x हटा दो, 9e की पावर 2x माइनस 4। तो क्या होगा बताओ, हैं ट्रिक कौन सी वाली, कांस्टेंट 6/4, फायदा कर रही नहीं कर रही ट्रिक, फिर क्या होता है प्लस, फिर 9 दूनी 18 72, ऊपर क्या होगा माइनस 16 माइनस 54, कितना होगा माइनस 70 हैं, माइनस पेन कैंसिल, लॉग के आगे नीचे वाले को लिख दो, तो कितना होगा, इससे काटो 2 से काटेंगे 36, 2 3 6 2 दूनी 4, तो कैपिटल ए कितना होगा, कैपिटल ए होगा -3/2। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी क्या है 35/36, ये बिल्कुल सही है। और बताओ, दोनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं दोनों का समीशन सही है कि नहीं। -3/2 में 35/6 ऐड करोगे तो 36 एलसीएम आया -54 प्लस 35, 14 में 5 गया 9, 4 में 3 गया 1, -19/36। इसका मतलब हमारे आंसर क्या हो गए, बी और सी और डी। बहुत इजी क्वेश्चन है।
इस तरह से आप देख सकते हो कितना गजब का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब ट्रिक ने मालूम होती तो बताओ कितना टफ सवाल हो गया था। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ 10 की पावर 5x, ये भी मोर देन 1 में भी करेक्ट है, इज इक्वल टू दिया हुआ है a 10 की पावर 4x प्लस कैपिटल B 10 स्क्वायर x और प्लस gx प्लस c। यहाँ पे हमारी ट्रिक ही काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, पहला ऑप्शन है कैपिटल A 1/4 है, दूसरा ऑप्शन B -1/2 है, तीसरा ऑप्शन आपका gx इज इक्वल टू ln mod sec x है, और तीसरा ऑप्शन है gx इज इक्वल टू ln cos mod cos x है, चौथा ऑप्शन है कैपिटल A इज इक्वल टू -1/4, कैपिटल B है 1/3। ए और सी कैसे? 10 की पावर 5x, ट्रिक नंबर 3 से कर रहे हो ना। एक पावर लेस करेंगे, याद कीजिए, डिवाइड में 4, माइनस 2 पावर कम करनी है, फिर जैसी 2 पावर जैसी क्या होगा, फिर 2 कम करेंगे, अगर 0 बन जाए या नेगेटिव बन जाए तो इसका मतलब हमें लास्ट टर्म लिखना है। लास्ट टर्म क्या होता है? अगर ऑड है तो ln mod sec x होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से क्लियर हो गया कि gx हमारा ln mod sec x होगा, ये कन्फर्म हो गया। और कैपिटल A, अगर कैपिटल A की बात करते हैं तो ये 1/4, कैपिटल B की बात करते हैं तो 1/2। तो 1/4 कैपिटल A 1/4, कैपिटल B की बात करेंगे -1/2, जिसमें A और C D ऑप्शन गलत है। अच्छा हाँ सॉरी, A हमारा कैपिटल 1/4, B इज इक्वल टू -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? A और C। चलिए ये वाली बात हो गई समझ। अच्छा A और B, ये तो हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू k इंटू 10 इनवर्स x प्लस L इंटू 10 इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देन पहला ऑप्शन है k इज इक्वल टू 1/3, दूसरा ऑप्शन है L इज इक्वल टू 2/3, तीसरा ऑप्शन है k इज इक्वल टू -1/3 और चौथा ऑप्शन है L इज इक्वल टू -1/6। जल्दी से बताइए कैसे होगा सॉल्यूशन बताइए, क्या करेंगे इसमें। देखिए कैसे करोगे, जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें देखना है 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 dx। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 3 का डिफरेंस। इसमें 3 ऐड करोगे x² प्लस 1 में तो x² प्लस 4 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x² प्लस 4 dx। तो 1/3 कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 dx माइनस 1/x² प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर dx। अब ये कितना होगा 1/3, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स x। फॉर्मूला होता है बेटा 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन का सूत्र होता है 10 इनवर्स x। 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a 10 इनवर्स x/a। तो यहाँ पर लिखोगे 1/2 10 इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इनवर्स x माइनस 3 2 जा 6 10 इनवर्स
एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि के हमारा कितना होगा बेटा 1/3। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। के की वैल्यू वो नहीं बल्कि ये होगी, और एल की वैल्यू क्या होगी -1/6। इसका मतलब कौन सी वैल्यू सही है, डी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए एंड डी। आगे बेटा उत्कर्षण, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो आगे बढ़ेंगे। आ रहा कि नहीं आ रहा मजा इन क्वेश्चन में? नहीं मजा आ रहा? आ रहा है तुम लोगों को समझ में? आदर्श नहीं मजा आ रहा है इन सवालों में? लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x, ये सब लिखिएगा। a इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू लॉग, उसी पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, इसमें आपको बताना है। देन पहला ऑप्शन a प्लस बी 0 के इक्वल है, दूसरा ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू 0 है, तीसरा ऑप्शन है a बाई बी इज इक्वल टू -1 है। मोर देन 1 में भी करेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इधर 1/x प्लस 1 उस तरीके से भी कर सकते हो कि सिंगल एक लिखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं दिया, जो आंसर जो फॉर्मेट है उस तरह से नहीं दिया। तो हम वैसे ही नियम करते हैं कि कितने का डिफरेंस है, कितना जोड़ने पे, ये छोटा है ना भाई, माइनस करोगे तो कम हो जाएगा, प्लस करोगे ये बड़ा है, तो इसमें कितना जोड़ने पे बनेगा, प्लस का 3। हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग छोटे वाले को ऊपर बड़े वाले को, लेकिन इस फॉर्मेट में मत लिखो, फिर इसको या तो लॉग ब्रेक कर लो, लॉग वाली प्रॉपर्टीज, क्योंकि उस टाइप में दिया तो वही पार्सल जैसे करते थे वही कर लेते हैं। क्या बताया था, लॉग के आगे वाला, लॉग के आगे x प्लस 1, एक बार लॉग के आगे x माइनस 2, और फिर क्या बताया था, x प्लस 1 को 0 रखोगे, जब x प्लस 1 को 0 रखोगे तो -1 रखो, यहाँ पे कितना आ रहा है -3, 1/3, और जब इसको 0 करोगे x माइनस 2 को 0 तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 2, इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 रखो, 1/+1/3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा जो कैपिटल A है बेटा वो -1/3 है, और यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो हमारा कैपिटल B है वो 1/3 है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 0 बनेगा, जब इक्वल अपोजिट साइन के, तो इन दोनों को जोड़ने पे 0 बनेगा। और दूसरा ऑप्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, ये गलत हो गया। और दोनों को डिवाइड करने पर, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, a -1/3 b आपका 1/3, दोनों कैंसिल होगा तो -1 होगा। इसका मतलब सी भी ऑप्शन सही होगा। डी तब लगाया जाता है जब कोई ऑप्शन ना मिले, तब हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ए और सी। ये सारे जो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो लिख दिया करो अपने क्वेश्चन के ऊपर, ताकि कभी भविष्य में देखो क्वेश्चन यार 2 आंसर कैसे हो, क्योंकि एमओसी है, मोर देन 1 में भी करेक्ट, उसमें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन होता ही है, कभी कभी सिंगल भी हो जाएगा, मोर देन 1 में भी करेक्ट, ये नहीं कहा मस्ट भी करेक्ट, मे भी मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, और सिंगल ऑप्शन करेक्ट का मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इफ x इंटू लॉग 1 + x² dx इज इक्वल टू 5x इंटू लॉग 1 + x² प्लस साई x प्लस c। तो फिर कह रहा है देन पहला ऑप्शन है साई x इज इक्वल टू 1 + x² डिवाइडेड बाई 2। दूसरा ऑप्शन है साई x इज इक्वल टू, दोनों एक जैसे, अच्छा ये 5x कह रहा है, इसको 5x कह रहा है और ये साई x कह रहा है, 1 + x²/2 होगा। तीसरा ऑप्शन है साई x इज इक्वल टू -1 + x²/2 होगा। चौथा ऑप्शन है 5x हमारा 1 + x²/2 होगा माइनस में। कौन सा ऑप्शन हो गया, जल्दी से बताइए।
सॉल्व करें। देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, log x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, x log x माइनस, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो x कॉमन लेके लिखो। इसी तरह से होगा, देखो कैसे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर को क्या कर दिया, टी लेट कर लिया, कितना होगा, आईबीपी लगाने की जरूरत नहीं, तुम पक्का आईबीपी लगा के बड़ा कर रहे होंगे उसको यार, उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है ना, तो क्या जरूरत है उसको, dx इज इक्वल टू dt, तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो यहाँ पर x dx ये हो गया log t, और ये हो गया dt बाई टू, और ये हो गया 1 बाई टू log t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई टू, कितना होगा, t log t माइनस t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू जो है 1 प्लस स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस स्क्वायर और माइनस 1 प्लस स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब 1 बाई टू का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस स्क्वायर बाई टू लॉग 1 प्लस स्क्वायर, और फिर माइनस 1 बाई टू को फिर दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन भी मोर देन 1 में भी करेक्ट है, जब हम ना लिखें तो समझ जाना कि वो सिंगल वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि log के आगे वाले को 5x बोल रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि जो 5x होगा हमारा 1 प्लस स्क्वायर बाई टू होगा, यानी ए ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन गलत हो गया, 5x के बारे में डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम साई एक्स की बात करेंगे तो साई एक्स क्या होगा हमारा, जो हमारा साई एक्स है माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस स्क्वायर बाई टू, तो साई एक्स हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला साई एक्स के बारे में गलत बता रहा है। इसका मतलब फाइनली जो हमारे आंसर आएंगे वो क्या होंगे, ए और सी होगा। ठीक है, आगे बढ़े बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कैसे आ गए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना, कि कहा था कि याद रखो log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये बताया फॉर्मूला, ये हमने कहा था कई बार कि याद कर लीजिए उसको, वो ज़रूर यूज हो जाता है। चलिए अब इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन IATQ, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 0 से 9 के बीच में आपको बताना होगा, जे एडवांस में जो पूछा जाता है IATQ इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए देखेंगे IATQ क्या है। इफ द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब समझते हो ना, इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन, इफ द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, इफ द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 2009 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2006, सॉरी 1006 ये लिखा है। फिर कैसे कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो इंटीग्रेशन है वो दिया है इज इक्वल टू, किसके बराबर दिया है, 1 बाई n एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर होल पावर m प्लस c। तो फिर हम पूछ रहे हैं देन n बाई m इज इक्वल टू, बताना किसके इक्वल होगा, ऑप्शन बताना, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर बताना होगा क्या होगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि ये जो इसका इंटीग्रेशन है, समझ गए होंगे, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कितना है, वो दिया हुआ है 1 बाई n एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर ये होल पावर m प्लस c, ये दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन। तो m बाई n की वैल्यू बतानी है क्या होगी, जल्दी से बताइए, m बाई n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो इधर क्या करना है, हम बिना टी माने कर देंगे सॉल्व। क्या करोगे, देखो इधर, इधर देखिए सॉल्यूशन क्या करना है। देखो बेटा x की घात 2009 है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लो जरा, नीचे से बाहर निकालोगे तो उस पर पावर क्या लगेगी, 1006, तो 2012 नहीं हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और
1006 आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? पहले बताओ भाई, एक्स स्क्वायर बाहर करोगे तो वो पावर उसकी देनी पड़ेगी, और 1006 में हजार को जोड़ोगे 2000 और 6 2012। तो ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन ये कितना होगा? कटेगा तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा? तो 1/x³ इंटू 1/x²। अब हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हम बिना टी माने करेंगे। कैसे बिना टी माने करोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2/x³। तो -2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताओ? तो -1/2 कितना होगा डायरेक्ट बताओ? कितना होगा डायरेक्ट बताइए? इसका डिफरेंशिएशन dx को हटा दीजिए और ये -1/x² प्लस 1 की पावर एक कम कर दो 1005 और उसी को 1005 को आगे लिख दो प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना होगा बेटा? ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गई, 2 पंजे 10, 2010, और इसको उल्टा लिख दें ऊपर जाएगा तो माने प्लस हो गया x² / 1 + x² की पावर 105। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा n जो होगा वो क्या होगा? 2010 है, और m जो पावर है हमारी 1005 है। तो पूछ क्या रहा है? n/m। n/m का मतलब 2010/1005। 1005 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2010 बन जाएगा। इसका मतलब n/m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। आ गया आंसर? इस तरह से सॉल्व करोगे नहीं करोगे? समझो बेटा उत्कर्ष कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन समझना बेटा। क्या करेंगे जरा देखिए इधर, इसको आपने लिखा सॉल्यूशन sin 101x sin की पावर 99x dx। बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहां पर देखो 100x आ रहा आंसर। मैंने क्या लिखा? इसको लिख दिया साइन, अपने आप थोड़ा ना 101x एंगल बदल जाएगा, इसको लिख दिया 100x प्लस x और ये साइन की पावर 99x dx, और ये एंगल A होगा, ये एंगल B होगा। साइन A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कितना होगा? साइन A 100x कॉस B प्लस कॉस 100x इंटू साइन x, और ये dx साइन की पावर 99x dx। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करोगे साइन 100x इंटू कॉस x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो कॉस 100x और साइन की पावर 100x dx। अब याद आ जाइए उस पर कॉन्सेप्ट पर जिसमें मैंने कहा था एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसमें मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन 100x इंटू कॉस x इंटू साइन की पावर 99x, ये होगा बेटा। जानते हो बेटा बहुत इजी हो गया। अब हमने बताएं जो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, याद करो, जैसे साइन क्यूब x इंटू कॉस x, इसका इंटीग्रेशन तुरंत देखते ही क्या बताते हो आप? अरे साइन की पावर 4x/4। तो हमें बताएं क्या दिमाग लगा रहे हैं, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस 100x इंटू 100, इसलिए मैंने इसका सोचा इसको फर्स्ट ही मानते। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन की पावर 100x डिवाइडेड बाय 100। क्या तैयार हो रहा है? क्या तैयार हो रहा है? उसका एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन हमारे उस फंक्शन के सामने ऐड हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? IBP लगा देंगे। तो डायरेक्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सॉरी फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन सेकंड, डायरेक्ट लिख दें क्या होगा? साइन की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100। सर इसका नहीं बेटा, फॉर्मूले पहले वाले का थोड़ा ना किया जाता है। जब अंदर लिखोगे माइनस तो ये 100 और वो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? कॉस 100x इंटू साइन की पावर 100x और प्लस
इधर वैसे ही लिखे रहो cos 100x, इसको कोई IBP कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है, dx, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल। फाइनली अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। लेमडा हमारा होगा क्या 100, और जो डिवाइड में है म्यू हमारा होगा 100, और यहाँ से लेमडा बाई म्यू पूछा जा रहा है 100/100, जिस कारण हमारा जो आंसर आ गया 1, यानी इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो हमारा 1 होगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट, आगे हो गया, मिटा दें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी मेन का क्वेश्चन है, लिखिएगा बेटा। जी मेन 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे होगा जरा ध्यान देना। क्वेश्चन होगा इफ e⁻⁴ sec x और ब्रैकेट में है sec x इंटू 10x इंटू fx प्लस sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx is equal to e⁻ sec x into fx plus c. Then a possible choice of fx is, पहला ऑप्शन है x sec x प्लस 10x प्लस 1/2, दूसरा ऑप्शन है sec x प्लस 10x प्लस 1/2, और तीसरा ऑप्शन है sec x 10x माइनस 1/2, चौथा ऑप्शन है sec x माइनस 10x माइनस का 1/2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, fx पूछ रहा है, fx हमारा क्या होगा, पॉसिबल चॉइस, सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फंसा हुआ इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ, बताया था। ऐसे क्वेश्चन में देखो fx अंदर है, मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन नहीं करना, क्या करेंगे दोनों तरफ, और जब डिफरेंशिएशन करते तो ये इंटीग्रल साइन ऑलरेडी dx हट जाएगा, तो क्या होगा e⁻x, तो ये बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें e⁻ sec x, अच्छा बाहर ही रहने देते, चलो e⁻ sec बाद में काट देंगे उसको, इंटू sec x 10x, और इधर कितना होगा बेटा fx प्लस sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर IBP लगाओ, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, e⁻x का e⁻x इंटू sec x 10x का sec x 10x, ये तो होगा बेटा, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में फिर प्लस, दूसरे वाले करेंगे f'(x) इंटू e⁻sec x, तो e⁻sec x दोनों तरफ से कट कर दें, उधर से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा sec x इंटू 10x fx इज इक्वल टू प्लस, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना होगा, ये बचा ये है ना, वो तो कॉमन आगे कट गया, sec x 10x इंटू fx और f'(x), तो ये वाला टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा f'(x) क्या होगा sec x 10x, और ये तो आप जानते हो, ये अच्छी तरह जानते हो, f'(x) से fx कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, तो डायरेक्ट लिख दें इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन fx, इसका इंटीग्रेशन sec x, इसका इंटीग्रेशन 10x और प्लस c, कोई है ऑप्शन, पॉसिबल चॉइस बोल रहा है, c कुछ ऐसा लिख दो, sec x प्लस 10x का टर्म किस में है, केवल ना इसमें है
ना इसमें है ना इसमें है, तो भैया एफ एक्स पूछ रहा है ना, एफ एक्स पूछ रहा है पॉसिबल चॉइस, सी कुछ भी रख दो सर, कुछ भी रख दें मतलब 5, लेकिन जो ऑप्शन में दिया उस हिसाब से रख दो। 1 पॉसिबल चॉइस बी ऑप्शन, बोल दो परेशान हो जाता है। तो इसलिए दिमाग थोड़ा पावरफुल रखिए यार, कांस्टेंट है वो, कुछ भी पॉसिबल चॉइस का मतलब sec x + 10x का इतना x का टर्म किसी में है ही नहीं, तो पॉसिबल चॉइस हमारी बी ही होगी। सी तो हम जानते हैं कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लेकर हम आप बोल सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, तो हम जानते हैं वो होगा कि नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक IATQ है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैपिटल ए और कैपिटल बी दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए बेटा कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। कैपिटल ए की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ट्रिक से सॉल्व करेंगे कैपिटल ए की वैल्यू को। तो ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे, ए कितना आएगा, लेमडा निकालेंगे 25 × 100 - 36 कितना हो गया 64। तो 2/, इसका अंडर रूट 8 tan इनवर्स 2x + 6 डिवाइडेड बाई 8 1/4 tan इनवर्स x + 3 डिवाइडेड बाई 4, कैपिटल ए होगा। और बी कितना होगा 27 × 4, 4 × 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस 6 × 36, तो कितना होगा 8 × 6 14 -44, यानी इसका मॉड करेंगे 12, तो ये कितना होगा 2/12 लॉग कितना होगा 2x - 6 -12 + 12, तो यहाँ से 2 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 लॉग 2x - 18 डिवाइडेड बाई 2x + 6, 2 हटा दो, 2 से 2 कॉमन लेके हटाओ, x - 9 2 कॉमन लो हटाओ, x + 3, लेकिन इसमें उल्टा चल रहा है, सही तो है, b हो गया। अब दोनों में 12 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, ये कितना होगा 12 का मल्टीप्लाई 3 tan इनवर्स x + 3 डिवाइडेड बाई 4, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करोगे लॉग मॉड x - 9 डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस कांस्टेंट, तो ये कितना होगा बेटा, लेमडा = 3 म्यू = 1, लेमडा + म्यू 3 + 1 4, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी कितना हो गया, कितना आ गया आंसर 4 आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आपको कल बताया जाएगा।